खौफनाक दिव्यता। रुद्रोमा साक्षात सुंदरता की प्रतिमूर्ति। अद्भुत नैन नक्श, होठ जैसे गुलाब की पंखुड़ी में शहद की बूंदें छिड़की हुई, बड़ी बड़ी आंखें जैसे आपसे कुछ कह रही हो, सुराहीदार गर्दन, विकसित वक्ष, कमर जैसे आपके हाथ में आ जाए इतनी पतली, विकसित नितंब, घुटने तक लंबी नागिन से लहराते बाल, वर्ण ऐसा जैसे तपता सूरज, इतनी नाजुक कि कोई छू ले तो मुरझा जाए। 19 वर्षीय इस कन्या की ऐसी काया की जो एक बार देख ले वो रति देवी को भी भूल जाए। पर फिर भी न जाने क्यों आसपास के लोग उसे डायन, पिचाशनी तो कोई यक्षिणी कहकर बुलाते हैं। पूरा नाम रुद्रमा मुखर्जी, पिता का नाम श्री अनुराग मुखर्जी। मुखर्जी बाबू शहर के संपन्न परिवार से हैं। ऊपर से ऊंचे पद की सरकारी नौकरी, पूरे कोलकाता में अच्छा खासा नाम। घर पर पिता तथा बेटी के अलावा एक सौतेली माँ तथा सौतेली बहन। बहन सौतेली इसलिए क्योंकि रुद्रोमा की माताश्री जब वो पैदा हुई तभी दुनिया से कूच कर गई तथा बिन माँ की बेटी को पालने के लिए मुखर्जी बाबू उसकी सौतेली माँ ले आए और सौतेली माँ जो पहले से तलाकशुदा थी साथ में लाई अपनी 5 वर्ष की बेटी। मुखर्जी बाबू रुद्रोमा के लिए बस एक माँ लाना चाहते थे, पर उसे मिली माँ के रूप में एक दुश्मन। और इसी माताश्री की देन है कि ना वो अपने जीवन में आगे बढ़ पा रही है और ना उसका विवाह हो पा रहा है। उसके जीवन में अगर कुछ खास है तो वो है उसके पिता, जो जब भी जितना भी समय घर पर होते हैं उसे खुश करने में ही व्यतीत करते हैं। वैसे रुद्रोमा को बहुत शौक है अपनी पिता से विभिन्न प्रकार की कहानियां सुनने का, और उसे खुश देख के उसके पिता को भी बहुत अच्छा लगता है। पर हर कहानी में शायद रुद्रोमा के लिए कोई सीख छुपी होती है जो उसे समझ ही नहीं आती, ना उसे समझने में कोई खास दिलचस्पी है। वो अल्लड़ नादान लड़की कभी समझती ही नहीं कि क्यों उसके पिता उसको इतने विचित्र से तंत्र कथाएं सुनाते हैं। वो बस कहानी सुनती है और सो जाती है, और किसी चीज से उसे कोई सरोकार नहीं है। परंतु वो रात को जब सोती है तो उसके साथ घटती है एक विचित्र घटना जो हर अमावस की रात ही घटित होती है, और यही घटना है जिस वजह से उसे सभी तथा उसकी सौतेली माँ पिचाशनी कहते हैं। तो अब आते हैं रुद्रोमा के सपने में कि आखिर ऐसा उसके साथ क्या घटित होता है जो इतना पेचीदा है। तो वो आज अमावस्या की रात पहुंच चुकी है अपनी निद्रा में, और वो देखती है एक विराट पुरुष आकृति, अर्धनग्न शरीर, पीठ तक जटाएं फैली हुई, ऐसे उड़ रही है जैसे मुक्त अग्नि जल रही हो। बलिष्ठ देह के स्वामी, गौरवर्ण, अद्भुत काया के पुरुष अपनी बुलंद आवाज में कोई उग्र मंत्र का जाप कर रहे हैं तथा उनके सामने यज्ञ वेदी में अग्नि धधक कर जल रही है, और यज्ञ की अग्नि के कारण उसे उस तपस्वी का चेहरा नहीं दिख पा रहा। रुद्रोमा उस पुरुष की आकृति देख के आसक्त हो उठती है। उसने जीवन में पहली बार ऐसा पुरुष देखा जिसे देखते ही उसे अर्धांग के रूप में पाने का मन कर उठा हो। उसका मन वासना से भर उठता है तथा धीरे धीरे रुद्रोमा उस आकृति के समीप जाने लगती है, और तपस्वी का तेज भी उसे और अधिक प्रतीत होने लगता है। अंततः वो उनके और करीब पहुंच जाती है, और तभी अचानक यज्ञ की अग्नि थोड़ी धीमी हो जाती है और उसे उस तपस्वी की आंखें दिखाई देती हैं। वो तो अब जैसे मंत्र मुग्ध सी तपस्वी के और समीप चली जाती है तथा मंत्र मुग्ध सी तपस्वी को देखती है। तभी यज्ञ वेदी में बड़ा जोरदार विस्फोट होता है, और मंत्र पढ़ना छोड़ वो तपस्वी अचानक से अपनी आंखें खोलता है। वो ज्वलयमान तीक्ष्ण आंखें वो रुद्रोमा की तरफ देखते हैं और बुलंद आवाज में कहते हैं, आ गई तू, तुझ में सामर्थ है, 5 मुंडों को प्राप्त कर, अतिशीघ्र तंत्रगढ़ पहुंच, समय कम है। तभी रुद्रोमा चीख के उठ बैठती है, पर तभी उसे भान होता है कि उसका शरीर बिस्तर से 3 फीट ऊपर हवा में तैर रहा है। पूरे केश भी खुले हुए हैं और वे प्रचंडता के साथ उड़ रहे हैं।
तभी उसकी नजर एक भयंकर दृश्य पर पड़ती है कि कोई बड़ा और अत्यंत भयंकर सांप जल्दी में उसके बिस्तर से उतर के कुर्सी के कोने में अदृश्य हो जाता है। और फिर जब वो बिस्तर पे धीरे धीरे नीचे आ रही होती है, उसका पूरा शरीर चमक रहा है। और तभी उसकी नजर अपने कमरे के दरवाजे पर पड़ती है, जहां से उसकी सौतेली माँ तथा उसकी बहन उसे ऐसे बदहवास हालत में देख लेती है। और वो दोनों आसपास में सबको बताती फिरती हैं कि रुद्रमा एक पिशाचनी है और उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। पर जब उसके पति ये सब उसकी सौतेली माँ के मुंह से सुनते हैं तो बहुत नाराज होते हैं और उसकी सौतेली माँ को थप्पड़ मार के अपने कमरे से निकल जाने को कहते हैं। और इस बात से क्रोधित होकर उसकी सौतेली माँ भी कसम खाती है कि वो सच को सामने लाकर ही रहेगी। कुछ दिनों बाद रात के 10 बजे का समय, घर में सभी परेशान हैं। उसकी सौतेली बहन पौलुमी अभी भी घर नहीं आई थी। अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ पब में पार्टी करने गई थी। दरअसल घर वालों से झूठ बोल के अपने प्रेमी के साथ। और वह जाकर तो शराब के नशे में वो क्या कर रही थी, कहाँ है, जैसे उसे कुछ याद ही नहीं था। दोनों युगल साथ में खूब दारू पीते हैं तथा दोनों खुद को नहीं रोक पाते और नशे के चलते पौलुमी वो भी करती है जो उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। पर जब पौलुमी की नींद खुलती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसका वो घटिया प्रेमी उसे अतरंग पलों की वीडियो को बड़े बेशर्मी से दिखा रहा होता है। इधर रुद्रोमा तथा उसके माता पिता पौलुमी के एक मित्र से उसके पब में होने का पता लगा लेते हैं तथा वहां उसी पब में पहुंच जाते हैं तथा तीनों उसे अलग अलग जगह ढूंढते हैं। तभी पता नहीं रुद्रोमा को उसके मन से क्या अज्ञात संदेश मिलता है। उसका मन कहता है ऊपर के कमरों में तलाश कर, और वो अकेले ही ऊपर की तरफ भागती हुई ऊपर जाके पौलुमी दीदी की तलाश करने लगती है। जब वो दूसरे कमरे के सामने जाती है तो उसे कोई छीना झपटी की आवाज आती है, पर जब वो दरवाजे को धक्का देती है वो अंदर से लॉक होता है। तभी उसके बाबा जब उसे देखते हैं कि रुद्रोमा अकेले ऊपर है तो वो भी पीछे से उसके पास आने को होते हैं। इधर रुद्रोमा जब दरवाजा खुलता नहीं तो गुस्से से लॉक को देखती है और जोर से धक्का देती है और लॉक टूट के दरवाजा खुल जाता है। वो कमरे के अंदर का नजारा देखती है तो सदके में आ जाती है। पौलुमी अर्धनग्न अवस्था में एक लड़के से उससे उसका फोन छीन रही है और वो रो भी रही है। अचानक वो कुछ समझ नहीं पाती और वो पूछती है, कौन हो तुम और क्या किया तुमने मेरी दी के साथ? पर वो बदमाश लड़का मुंह फाड़े रुद्रोमा को देखता रह जाता है। इसी बीच पौलुमी अपनी हालत को सुधार लेती है। वो फिर से उस बदमाश लड़के से गिड़गिड़ा के बोलती है, राजन प्लीज इसे वायरल मत करना, तुम जितना बोलोगे पैसा मैं तुम्हें ला दूंगी। तभी राजन उसकी तरफ देख के हंसता है और उसे बोलता है, रिलैक्स बेब्स, अब मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए। पौलुमी खुशी भरी नजर से राजन को देखती है और पूछती है, क्या सच में तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? तुम मेरी वीडियो डिलीट कर दो और प्लीज मुझे जाने दो, देखो मेरे परिवार वाले भी आ गए हैं। तभी राजन शैतानी हंसी के साथ पौलुमी को देखता है और कहता है, तुम यहां से जा सकती हो, मैं वीडियो भी डिलीट कर दूंगा, बशर्ते तुम तुम्हारी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत बहन को यहीं छोड़ दो। वो उसका इशारा समझ जाती है। थोड़े नानुकुर के बाद वो मान जाती है। वो रुद्रोमा को बोलती है, देख आज के लिए मुझे बचा ले। और इससे पहले कि रुद्रोमा कुछ कहती, राजन फिर बीच में बोलता है, तुम्हारा हो गया या मैं ये वीडियो वायरल? और पौलुमी एक सौतेली बहन होने का फर्ज पूरा करके रुद्रोमा को अपनी खानदान की दुहाई देके वहां छोड़ देती है और बाहर निकल आती है। वो सोचती है कि जान बची, पर जब वो कमरे से बाहर आकर के सीढ़ियों से जाने लगती है कि उसके बाबा उसके सामने आ जाते हैं और पूछते हैं, पौलुमी रुद्रोमा कहाँ है?
पहले तो वो इधर उधर की बातें बनाती है, पर जब उसे पता चलता है कि उसके पिता रुद्रोमा को इसी कमरे में उसे ढूंढते देखा था, तब वो उसे सब बता देती है जो भी ऊपर के कमरे में हुआ था। वो पोलोमी को गुस्से में बोलते हैं, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं भूल जाऊंगा तुझे भी और तेरी मां को भी। वो हाथ पकड़ के पोलोमी से पूछते हैं, जल्दी बताओ तुम्हारी बहन कहाँ है। वो जोर से भाग के उस कमरे का दरवाजा खोलते हैं और जो देखते हैं वो देख के दोनों के पैर जड़ हो जाते हैं। मुखर्जी बाबू दिल पे हाथ रखकर बैठ जाते हैं। वो देखते हैं कि पूरे कमरे में राजन के कपड़े तितर बितर पड़े हैं और रुद्रोमा, राजन का सिर उसके धड़ से अलग है और बिस्तर पर बैठ के राजन के गले से खून पी रही है। आखिर क्या राज है रुद्रोमा का? क्या वो सच में पिशाचनी है?